लेट्स माइक न्यूज एट 7। 13 साल तक कोमा में जिंदगी और मौत के बीच जूझते रहे हरीश राणा को आखिरकार कष्ट से मुक्ति मिल गई। सुप्रीम कोर्ट से इच्छा मृत्यु की अनुमति मिलने के बाद दिल्ली के एम्स में उन्होंने अंतिम सांस ली। 14 मार्च से वे पैलिएटिव केयर वार्ड में भर्ती थे, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उनकी जीवन रक्षक सुविधाएं धीरे धीरे हटाई गईं। माता पिता की गुहार पर 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूरी दी थी, जिसके बाद एम्स ने विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाई। हरीश राणा 2013 में पंजाब विश्वविद्यालय में बीटेक के छात्र थे, जब चौथी मंजिल से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए और कोमा में चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति के दर्जे को लेकर बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म से जुड़े लोग ही एससी का दर्जा पा सकते हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अगर कोई व्यक्ति ईसाई या किसी अन्य धर्म में धर्मांतरण करता है, तो वो अनुसूचित जाति का दर्जा और उससे जुड़े कानूनी लाभ खो देता है। जस्टिस पी.के. मिश्रा और जस्टिस मनमोहन की बेंच ने आंध्र प्रदेश के एक मामले में ये फैसला सुनाया, जहां धर्म परिवर्तन कर पादरी बने एक व्यक्ति ने SC/ST एक्ट के तहत संरक्षण की मांग की थी। कोर्ट ने कहा कि धर्म बदलने के बाद SC का दर्जा समाप्त हो जाता है, इसलिए ऐसे मामलों में अत्याचार निवारण कानून का लाभ नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर वकील DVSS सोम्याजुलू ने कहा कि इस फैसले का असर पूरे देश पर पड़ेगा। The Supreme Court passed a very important order, an order that will have repercussions all over the country. We have not got the full copy of the order, but what we can tell you is what we have submitted to the court. Our essential submission was that a person who has converted himself from SC/ST caste into Christianity cannot take the benefits of the act. He cannot get the benefits or use its protection also. This is a culmination of a long line of judgments. But today what लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति संशोधन विधेयक को लेकर केंद्र सरकार पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि ये विधेयक ट्रांसजेंडर समुदाय के संवैधानिक अधिकारों और उनकी पहचान पर सीधा हमला है। दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात में राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन करता है और लोगों से अपनी पहचान तय करने का अधिकार छीनता है। इस विधेयक के तहत ट्रांसजेंडर लोगों को मेडिकल बोर्ड के सामने अमानवीय प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ सकता है और बिना पर्याप्त सुरक्षा के दंडात्मक प्रावधान लागू किए जाएंगे। राहुल गांधी ने मुलाकात का जिक्र करते हुए एक्स पर लिखा कि सरकार ने इस समुदाय से कोई सलाह मशविरा नहीं किया और ये कानून उनकी सुरक्षा के बजाय उन्हें कलंकित करता है। कांग्रेस ने साफ किया है कि वो इस विधेयक का पुरजोर विरोध करेगी, जबकि सरकार का कहना है कि ये संशोधन ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की पहचान और अधिकारों की बेहतर सुरक्षा के लिए लाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य की भजनलाल सरकार पर आरोप लगाया है कि शिक्षा विभाग में 10,000 भर्तियों की घोषणा तो की गई थी, लेकिन अब तक न भर्ती का नोटिफिकेशन निकला है और न परीक्षा हुई। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक अखबार की खबर भी साझा की, जिसमें लिखा है कि भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर गड़बड़ा गया है और इन पदों पर अभी तक कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। गहलोत ने कहा कि लाखों युवा इंतजार और निराशा झेल रहे हैं, जबकि पहले कांग्रेस सरकार के समय भर्तियां समय पर और पारदर्शी तरीके से हुई थीं। उन्होंने सरकार से सवाल किया कि युवा कब तक इंतजार करेंगे और ये वादा कब पूरा होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चौथी बार जदयू का निर्विरोध राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। उनके अलावा इस पद के लिए किसी और नेता ने नामांकन नहीं किया, जिसके चलते उनका चयन बिना मुकाबले के हो गया। पार्टी के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने नई दिल्ली स्थित कार्यालय में उनका प्रमाण पत्र हासिल किया। हाल में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए नीतीश कुमार के दिल्ली जाने की चर्चा है, लेकिन उन्होंने साफ किया है कि वे बिहार की राजनीति और सरकार दोनों पर नजर बनाए रखेंगे। जदयू के इतिहास में जॉर्ज फर्नांडीज, शरद यादव, RCP सिंह और ललन सिंह जैसे नेताओं के बाद अब एक बार फिर पार्टी की कमान नीतीश कुमार के हाथ में है। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।